दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा की संरचना, उसके सदस्यों का निर्वाचन और उनकी पदावधि के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम लोकसभा से संबंधित दूसरे प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। जो अन्य प्रावधान हैं उनका उल्लेख संविधान में है। उसके सिवा संविधान के इतर अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की नियम और लोकसभा की परंपराओं में लोकसभा से संबंधित अन्य जो प्रावधान हैं उनका उल्लेख मिलता है। आइए पहले बात करते हैं कि हमारा आज टॉपिक क्या क्या है लोकसभा में। हम आज लोकसभा में सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके बाद में सभापतियों की तालिका। दोस्तों, लोकसभा जब हम बात करते हैं तो इसमें हम सभापतियों की तालिका के बारे में बात करते हैं। इसमें सभापतियों की तालिका होती है। जबकि हम राज्यसभा की जब हमने बात की थी, तो एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हमने वहां बात की थी उप सभापतियों की तालिका। वहां सभापतियों की तालिका नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। सभापतियों की तालिका, उसके बाद में हम बात करेंगे सदन के या संसद के नेता। कौन कौन होते हैं संसद के, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की या अस्थायी अध्यक्ष की। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर पूछा जाता है। परीक्षा में जब सवाल पूछते हैं तो प्रोटेम ही लगभग आता है और आया भी है कई बार। तो पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर कौन होता है और उसे नियुक्त कौन करता है, उसका कार्य क्या होता है। तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, तब नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसके लिए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। बिल्कुल ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला दिन लोकसभा का उस दिन के लिए होते हैं सिर्फ, और उस दिन जब मेन अध्यक्ष जब चुनाव हो जाता है सेम डे ही, तब ये अपने पद से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका मुख्य कार्य लोकसभा सदस्यों को, जो एमपीज होते हैं, इनको शपथ दिलाना होता है। शपथ कौन दिलाता है? नवनिर्वाचित जो एमपीज होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इनको कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और दूसरा, जैसे अभी हमने बात की थी, दूसरा कार्य होता है इनका, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उनके निर्वाचन में, उनके चुनाव में सहायता देना। जब ये लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं उसी दिन, सेम डे ही काम होता है, पहली बैठक के दिन ही, तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक सवाल बनता है कि प्रोटेम स्पीकर और राष्ट्रपति किन्हें चुनता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिन्हें राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाएगा? तो उसके लिए शब्द आता है वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम, जो नवनिर्वाचित एमपी होते हैं उनमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। तो वरिष्ठतम जो होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? कौन होता है वरिष्ठतम? एज के हिसाब से वरिष्ठतम होगा? सीनियर क्या एज के हिसाब से माना जाएगा? नहीं, जो सबसे अधिक बार एमपी, लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ होगा, वह सीनियर माना जाएगा। जिसने अभी तक, जो भी सारे उपस्थित सदस्य होते हैं लोकसभा में, उनमें जो सबसे अधिक बार लोकसभा अध्यक्ष बना होता है वह वरिष्ठतम सदस्य होता है। उसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करते हैं। वो सेम डे के लिए वो अपने क्या कार्य करता है हमने बात कर ली थी, शपथ दिलाना और अध्यक्ष के निर्वाचन में सहायता करना। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष, हमारे लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला। ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। अब इनका हम बात करेंगे इनकी
निर्वाचन की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनमें से ही इनका चुनाव होता है, सदस्यों में से, तो जितने एमपीज होते हैं उनमें से ही निर्वाचित होते हैं। और राष्ट्रपति इनके चुनाव की तारीख डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति। फिर पदावधि, इनकी पदावधि क्या होती है? पदावधि इनकी होती है, जो भी लोकसभा की पदावधि होती है, लोकसभा का जीवन काल जो होता है, लोकसभा का जीवन काल, जब तक लोकसभा रहती है 5 साल तब तक। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष 5 साल समाप्त जब हो जाते हैं लोकसभा के, या वो भंग हो जाती है और जब नए चुनाव हो जाते हैं, होने वाले होते हैं, तो लोकसभा भंग होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा नहीं चुन ली जाए। जब प्रोटेम स्पीकर को चुनने का दिन होता है, पहली लोकसभा का, नई लोकसभा का पहला दिन, उसके एक दिन पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे बने रहते हैं। तो लोकसभा के जीवन काल तक तो होते ही है और उसके बाद भी बने रहते हैं। इससे पहले खुद इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को नहीं, किसको? उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे उनको इस्तीफा देंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज होते हैं। जब ऑप्शन होता है राष्ट्रपति, तो दिमाग में आता है राष्ट्रपति को देंगे, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देंगे, उसको ही संबोधित करेंगे। उसके अंदर जब इस्तीफा लिखेंगे तब संबोधित किसको करेंगे? उपाध्यक्ष को, और उनको ही देंगे। और उपाध्यक्ष देते हैं अध्यक्ष को, आपस में एक दूसरे को देते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। तो इससे पहले इस्तीफा देकर या सदस्य न रहे, अगर किसी कारण से वो लोकसभा की सदस्यता चली जाती है इनकी, क्योंकि वो एमपी तो होते ही है, अगर वो सदस्यता चली जाती है तो वो पद पर नहीं रहेंगे। इस्तीफा दे सकते हैं। फिर रिमूवल, अगर इनकी बात करें पद से हटाना, तो लोग इनको पद से कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा सदस्य हटाएंगे, सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाएगा। और इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष को कि हम आपको हटाने वाले हैं। और जो ऐसा प्रस्ताव होगा, इनके हटाने का प्रस्ताव, तो उस पर 50 सदस्यों के, 50 एमपी समझ लीजिए, मतलब 50 सदस्य जो होते हैं लोकसभा सदस्य, उनके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। फिर उपस्थित सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है अपने पद पर, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये हुई लोकसभा अध्यक्ष की हटाने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती है। शक्ति या कार्य, शक्ति या कार्य। हमने अभी पहले बात की थी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, हमने बात की थी संविधान के बारे में, संसदीय परंपराओं के बारे में और लोकसभा नियम के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष को जो शक्तियां प्राप्त होती है वह 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। संविधान के सिवा लोकसभा के नियम, और तीसरा है लोकसभा की परंपराएं या पूर्व उदाहरण। इन 3 स्रोत से लोकसभा अध्यक्ष शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इनकी शक्ति या कार्य क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत, हम अभी बात करेंगे निर्णायक मत क्या होता है। निर्णायक मत डालते हैं। धन विधेयक के बारे में इनको शक्ति प्राप्त है। संसद की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दल बदल मामले में इनका निर्णय अंतिम होता है। और ये नियुक्ति करते हैं किसकी? संसदीय समिति के अध्यक्षों की। इसके सिवा स्वयं सदस्य होते हैं, स्वयं अध्यक्ष होते हैं कुछ समितियों के, उन समितियों की हम बात करेंगे। तो 3 स्रोतों से लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है। संविधान, संसद की परंपराएं और लोकसभा के नियम। लोकसभा की परंपराएं और लोकसभा के नियम। निर्णायक मत डालते हैं। निर्णायक मत का मतलब क्या है? निर्णायक मत या वोट का मतलब है जब भी संसद में कोई वोटिंग हो रही होती है
किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी चर्चा में, तो सामान्य परिस्थितियों में वो मतदान नहीं करते, वोट नहीं डालते। जब लोकसभा के सदस्य किसके ऊपर वोट कर रहे होते हैं तो उनके साथ ये वोट नहीं डालते। लोकसभा अध्यक्ष तभी वोट डालते हैं जब किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर पड़ जाते हैं, मतलब 50% किसी प्रस्ताव के पक्ष में और 50% उसके अगेंस्ट में, तब निर्णायक वोट डाला जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो निर्णायक वोट डालते हैं। फिर धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है जो भी नई तैयारी करने वाले हैं। अगर राष्ट्रपति आएगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, तो पहले ही दिमाग में रखना है। धन विधेयक को सत्यापन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का मान्य होगा, ये उनकी शक्ति है। फिर संयुक्त बैठक, यहाँ ध्यान रखना ये बैठक शब्द आ रहा है, यहाँ अधिवेशन की बात नहीं हो रही है। अधिवेशन नहीं, अधिवेशन जो है उसका संबंध है राष्ट्रपति से। यहाँ संयुक्त बैठक जिसका उल्लेख है आर्टिकल 108 में, यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। तो संयुक्त बैठक कब होती है? संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब किसी साधारण विधेयक, ध्यान रखें, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में विरोधाभास हो जाए, अंतिम निर्णय नहीं ले पाए, दोनों में टकराव हो रहा हो, तब उसका निर्णय किया जाता है संयुक्त बैठक के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, और उसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष। या राष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति का संबंध है संयुक्त अधिवेशन से। फिर दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। और यदि लोकसभा का कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी निर्भरता का, उसकी योग्यता का, कि वह अब संसद का सदस्य बनने के, लोकसभा सदस्य बने रहने के योग्य है या नहीं है, उसका अंतिम निर्णय होगा लोकसभा अध्यक्ष का। वह चाहते हैं तो अगर लोकसभा अध्यक्ष सही लगता है तो वह लोकसभा उस सदस्य की जो दल बदल का दोषी है उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर दल बदल मामले में लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रकार की अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ये तो हुई दल बदल की बात। लेकिन 1992 में याद रखें किहोतोवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के ऐसे निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। जिस प्रकार की ये शक्ति यहाँ पर दल बदल मामले में लोकसभा अध्यक्ष को है, उसी प्रकार की शक्ति विधानसभा में, राज्य की विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष को समान शक्ति प्राप्त होती है उनके सदस्यों की, एमएलए की दल बदल संबंधी मामलों में निर्णय करने की अंतिम शक्ति। फिर नियुक्ति करते हैं, इनकी शक्ति है नियुक्ति। संसदीय समितियां जो होती है संसद की, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके सिवा स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियोजन समिति, के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये बात हुई लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की। अब बात करेंगे उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष की जगह वो उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष, और वो भी उसी तरीके से लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। इनके चुनाव की तारीख का निर्णय करते हैं अध्यक्ष। जिस प्रकार अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का डिसीजन लेते हैं राष्ट्रपति, इनके तारीख का डिसीजन लेते हैं अध्यक्ष। और वो जीवन काल पदावधि की बात करें तो ये भी बने रहते हैं लोकसभा के कार्यकाल तक, लोकसभा जब तक रहती तब तक रहते हैं।
और इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के, उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इन्हें भी 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो इन्हें एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। विशेष अधिकार हमने अभी बात की थी। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, और यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष उन समितियों में अगर सदस्य हैं तो वह स्वतः ही ऐसी समितियों के अध्यक्ष बन जाएंगे। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष ऐसी समिति में सदस्य बनते हैं तो वह स्वतः ही उनके अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर वो नहीं है तो बिल्कुल नियुक्ति किसके द्वारा होगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अभी एक परंपरा बन चुकी है कि अध्यक्ष जो होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, वो होंगे मुख्य सत्ताधारी दल होते हैं उनसे होंगे। बिल्कुल उनका बहुमत होता है तो जो वो चाहेंगे वो उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्षी दल के होते हैं, विपक्ष के, वो सत्ताधारी दल से नहीं होते, वो विपक्षी दलों में से कोई बन रही। यह परंपरा बन चुकी है। तो ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं से बन जाती है। फिर हम बात करेंगे, हमने पहले बात की थी सभापतियों की तालिका। सभापतियों की तालिका बिल्कुल वापस राज्यसभा में होती है उपसभापतियों की तालिका, और यहां होगी सभापतियों की तालिका। 10 सदस्यों होते हैं सभापति की तालिका में, जिनका किसके द्वारा नियुक्ति होती है? अध्यक्ष के द्वारा। इनका क्या काम होता है? जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तब लोकसभा उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करते हैं, और जब दोनों ही नहीं होंगे, ध्यान रखें, अनुपस्थित होने पर, अब्सेंट होने पर, अनुपस्थित होने पर इन 10 सदस्यों में से कोई सदस्य इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। यहां पर पद रिक्त होने की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखें। प्रश्न यही से बनेगा, पद रिक्त। पद रिक्त है तो फिर राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे, फिर नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। पद रिक्त की बात नहीं हो रही है, अनुपस्थित की बात हो रही है। अनुपस्थित होंगे तो इस सभापतियों की तालिका के 10 सदस्यों में से कोई इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। फिर सदन, संसद के नेता। संसद के नेता शब्द आया, आमतौर पे हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है सदन का नेता, फिर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, फिर सचेतक, मुख्य सचेतक, सचेतक या व्हीप, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इन सब का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये पद संसदीय परंपराओं से विकसित है। संसदीय परंपराओं से, संविधान में नहीं है। ध्यान रखना है हमें, संसदीय परंपराओं से निकले हुए पद हैं ये। सदन का नेता कौन होगा? अगर लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन उस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री लोकसभा में चुना हुआ एमपी हो। यदि प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा में चुना गया है, राज्यसभा का एमपी है, तब वह सदन का यानी लोकसभा का नेता नहीं होगा। तब कौन होगा? तब अन्य मंत्री, ध्यान रखें, अन्य मंत्री जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करे, अन्य मंत्री, और वो मंत्री लोकसभा का सदस्य होगा। और फिर अगर हम बात करें राज्यसभा का, राज्यसभा में जो कौन होगा नेता? सदन का नेता कौन होगा राज्यसभा का? तो बिल्कुल मंत्री ही होगा, पहली बात, और उसका सदस्य होगा, किसका? राज्यसभा का सदस्य,
जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है, वह राज्यसभा में सदन का नेता होगा। फिर नेता प्रतिपक्ष, जिसे कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती है, भत्ते वगैरह जो भी सारे सुविधाएं होती है वो कैबिनेट मंत्री के स्तर की होती है नेता प्रतिपक्ष को। वह कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आवश्यक है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसके सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% होनी चाहिए। जितनी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होती है उसका 10% कम से कम होगी, तब नेता उस दल से, उस विपक्षी दल से नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आपके लिए प्रश्न, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका प्रश्न का अगर आपके पास उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं अगर मिलता है तो इसको सर्च करें। आप इसका जवाब देंगे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर बात करेंगे व्हीप या सचेतक की। व्हीप या सचेतक प्रत्येक दल से होते हैं, ध्यान रखिए आप। कई बार हमें सुनने में आता है सचेतक, तो प्रत्येक दल से होते हैं। जो भी लोकसभा में दल होंगे उनका प्रत्येक का उसमें संसद में सचेतक होगा। सचेतक का कार्य क्या होता है? बिल्कुल नाम से ही लग रहा है कि वह जागरूकता बनाए रखता है संसद के अपने सदस्यों में, उन्हें निर्देश देता है। यदि किसी मुद्दे पर मतदान है तो उन्हें निर्देश देता है अपने पार्टी के सदस्यों को कि वो पूरी की पूरी संख्या में सभी लोग संसद में, लोकसभा में उपस्थित रहें, मतदान दें अपने पार्टी के निर्देशन में, अपने पार्टी के पक्ष में। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है सचेतक के द्वारा। तो ये काम होते हैं सचेतक के तीनों पद, जो कि संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है बल्कि संसदीय परंपराओं से पद निकले हैं। तो ये लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल ध्यान दें इनको पढ़ते वक्त कि क्या प्रश्न बन सकते हैं या कन्फ्यूजन है, वहाँ ध्यान रखें। राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से संबंधित कन्फ्यूजन होता है, उसको ध्यान रखें। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या कन्फ्यूजन है, कौन अध्यक्षता करता है वो ध्यान रखें, कौन से आर्टिकल में उल्लेख है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए। आज के लिए इतना ही।